हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आज का मार्केट? 26 फरवरी 2026, डे है थर्सडे। निफ्टी 50 हरे निशान में बंद हुआ 0.06% बढ़त के साथ, जो कि 14 अंक है। 25,496 पे बंद हुआ। सेंसेक्स लाल निशान में मात्र 27 अंक की गिरावट के साथ 82,248 पे बंद हुआ। मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो कॉशियस सेंटिमेंट्स बने हुए हैं यूएस ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स जो जिनेवा में हो रही है उसके चलते, और साथ ही इंडिया का जीडीपी डेटा भी रिलीज होना है। सेंसेक्स 608 पॉइंट डे हाई से डे लो पर पहुंचा था। एक पल पे सेंसेक्स 81,970 पे था। वहीं हम ब्रेथ की बात करते हैं तो फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक्स टॉप सेक्टर गेनर्स रहे। आईटी स्टॉक्स इनवीडिया की अर्निंग की वजह से 2% अप ओपन खुले थे, लेकिन वो गेन मार्केट बंद होते होते 0.3% पे ही रह गया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रेड निशान में बंद हुए। मार्केट के मूव होने के की रीजन जान लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें तो जीडीपी का डेटा रिलीज होने वाला है, जो एक कैटलिस्ट का काम करेगा मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए। आरबीआई इंडियन रुपीस को कंटिन्यू डिफेंड कर रहा है 91 रुपीस के आसपास। फरवरी के महीने में इंडियन आईटी स्टॉक्स ने $68.6 बिलियन का लॉस झेला है, जो कि लास्ट 23 ईयर्स में का सबसे बड़ा है। मार्केट में एंजल वन के इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ा, क्योंकि उसका शेयर 90% प्राइस ड्रॉप में दिखाया, जो कि एक कंफ्यूजन था रिटेलर्स के लिए। एक्चुअली ये स्टॉक स्प्लिट था। ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं तो Nvidia ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के अर्निंग दिखाए हैं। यूएस इंडिया न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की नजर पड़ी हुई है। यूएस स्टॉक्स की बात कर ले तो S&P 500, डॉ जोन्स और नास्डैक कल यानी 25 फरवरी को हरे निशान में बंद हुए थे। कमोडिटी और करेंसी के बारे में बात करें, ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जो कि यूएस ईरान टेंशन के बढ़ने की वजह से हो रहा है, और ये एक ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक टेंशन हो सकती है। गोल्ड को अभी भी सेफ हेवन की डिमांड की तरह माना जा रहा है, और गोल्ड 1.59 लाख पर 10 ग्राम पे चल रहा है। आज के गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा, HCL टेक, फार्मा स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक एंड पीएसयू बैंक्स आज के गेनर थे। सेक्टोरल गेनर की बात करें, निफ्टी फार्मा आज सेक्टोरल गेनर था। And if we talk about top losers in Nifty 50, banking heavyweights, HDFC Bank, SBI was the loser today. Financial services stocks was the loser today. Select IT stocks were also loser, which closed flat or slightly in red. While PSU Bank's index gained overall, select names underperformed. Now come the sectoral rotation part. Where is the money rotating? The investors' money, smart money, rotating into defensive sector like pharma, FMCG, etc. Best performing sector was, as we talked, Nifty Pharma, Nifty Auto, PSU Banks, and Nifty IT. But Nifty IT overall from last 1 week was in red, but today it's in green. Weekend underperforming sector was Nifty Bank was down by 0.5%. Nifty Financial sector, Nifty Realty is under pressure from rate sensitivity concern. IT sector paired most gains and closed only 0.3% in green. FI और DI के डेटा की बात करें, FI DI दोनों ने आज मार्केट में ही माल खरीदा है, कैश मार्केट में माल खरीदा है, जिसने मार्केट को एक सपोर्ट लेवल दिया है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सारे मार्केट ग्रीन में ही बंद हुए हैं। अदर न्यूज की बात करते हैं, यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जिनेवा में चल रही हैं। ईरान उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, बट यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प मिलिट्री स्ट्राइक्स की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक टेंशन का माहौल है। IPO और लिस्टिंग की बात कर लेते हैं तो हुंडई मोटर्स का जो IPO आया था, वो पोस्ट लिस्टिंग अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए
₹2293 के अराउंड चल रहा है। अब हम फाइनल स्लाइड पे आते हैं। कैसा रहेगा कल का मार्केट? आज जैसा कि एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग करी है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की जगह बजाय ऊपर जा सकता है। इट्स मीन मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 25,500 पे बना हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 25,400, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,200 पे रहेगा। मार्केट की डायरेक्शन देने के लिए जो इंडिया जीडीपी का डेटा आएगा वो क्रिटिकल कैटलिस्ट का काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग जीडीपी आती है तो बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है जो कि 25,500 के ऊपर मार्केट को ले जा सकता है, एंड वीक जीडीपी 25,200 का सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। इसके साथ ही यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के आउटकम जो जिनेवा में निकलेंगे वो ऑयल प्राइस की अनसर्टेनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इंडिया के लिए ये सही नहीं होगा और जो मार्केट को नीचे की ओर ढकेल सकता है। That was the final wrap up. Thank you. Disclaimer: this presentation is for education and information purpose only. It does not constitute investment advice. Stock market are subject to market risk. Please read all schemes related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future results. Thank you.